Hello everyone, welcome to the Ladla Officer and we are back again to discuss the UPPCS Polity Mains PYQ of 2018 से लेकर के 2025 तक की। ठीक है, 2025 का तो एग्जाम हुआ नहीं है, 24 का पेपर मैंने डिस्कस कर दिया है इससे पहले वाले वीडियो में, और हम इसमें देखेंगे कि 2018 का पेपर कैसा रहा है ना। 18 से लेकर के हम लोग डिस्कस करेंगे 2018 से 2024 तक 5 साल का पेपर हम पूरा डिस्कस करेंगे। हर सब्जेक्ट का यही है, बाकी टॉपिक वाइज मैं आगे एक एक टॉपिक का वीडियो लाऊंगा, तब उसमें हम कवर कर लेंगे। अब इसमें तुमको दिखाता हूँ कि सिलेबस क्या है। पहली चीज़, सिलेबस मैं अलग वीडियो में भी डिस्कस कर चुका हूँ। इफ़ यू वांट यू कैन गो एंड वॉच इट, पिन कर दूंगा, आई बटन में दे दूंगा इसको, तो वो देख लेना जा करके। और दूसरी चीज़ ये है कि एक बार मैं और आपको दिखा देना चाहता हूँ, इसके बाद एक बार देख लेंगे, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन को, है ना। तो पहले और जो भी मतलब मैं पार्ट वाइज ला रहा हूँ, तो हो सकता 4-5 पार्ट्स बन जाएँ केवल GS 2 के, क्योंकि तुम जान ही रहे हो इसके अंदर मैं बता चुका हूँ कितने सारे सब्जेक्ट हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, पॉलिटी है, फिर गवर्नेंस है, IR है ना, और क्या नाम, सोशल जस्टिस है। तो ये सब देखना पड़ेगा। तो थोड़ा सा मान के चलो कि PYQs मेरे ऊपर छोड़ो, तुम अपनी प्रिपरेशन को डन करो। ठीक, अपनी प्रिपरेशन को डन करो। PYQs मैं खुद कराता हूँ, देखो। और सिलेबस को पहले देख लेते हैं एक बार और उसके बाद हम PYQs डिस्कस करेंगे, देखेंगे अप्रोच क्या है, कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं एंड हाउ विल यू अप्रोच द क्वेश्चन। मैं दिखाऊंगा तुमको कैसे टैकल करना है। चलो देखते हैं। सबसे पहले इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्टोरिकल अपराइजिंग्स, एवोल्यूशन, फीचर्स, अमेंडमेंट, सिग्निफिकेंस, प्रोविजन एंड बेसिक स्ट्रक्चर, रोल ऑफ सुप्रीम कोर्ट, एवोल्यूशन एंड क्या नाम, प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, ये तुम्हारा सिलेबस का पार्ट है UPPCS के, याद रखना। इसीलिए मैं सिलेबस डिस्कस जरूर करता हूँ, क्योंकि सिलेबस अगर माइंड में सेट है तो उससे आधी चीज़ें खोल लोगे तुम। अब जैसे हिस्टोरिकल अपराइजिंग्स है, ठीक, तो इसमें क्या नाम है, क्या क्या लेजिस्लेटिव प्रॉब्लम्स रहीं, क्या क्या चीज़ें रहीं, वो आपको लिखना होगा। ऐसे ही करके बाद में अभी खोलेंगे, सिलेबस को डिकोड करेंगे एक बार अच्छे से एक वीडियो में, है ना। देखते हैं फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ यूनियन स्टेट्स, इशू, चैलेंजेस एंड पर्टेनिंग टू द फेडरल स्ट्रक्चर, डिवोल्यूशन ऑफ पावर एंड फाइनेंस एंड लोकल ऑर्डर एंड चैलेंजेस। देखो मैं ये सब करा चुका हूँ तुमको अर्लियर वीडियो, इससे पहले वीडियो जो हमने करे हैं उसमें सिलेबस को अच्छे से किया है, तो जाके वहाँ पे देख लेना। मैं तुमको दिखा रहा हूँ क्या क्या है। देखो, रोल ऑफ फाइनेंस कमीशन क्या होता है, सेंटर स्टेट रिलेशंस कैसे कैसे, मैं सिर्फ दिखाने के लिए लाया हूँ कि क्या क्या है इसके अंदर, है ना। क्योंकि मैंने 2024 वाले में डायरेक्ट स्टार्ट कर दिया था, तो मुझे लगा कि थोड़ा सा कॉम्प्रिहेंसिव कर देता हूँ। यू हैव गेट एज इन ऑल आवर वीडियोज़ आर ऑन द यूट्यूब, तो इस तुमको अच्छा लगेगा इसमें, है ना। सेपरेशन ऑफ पावर, डिस्प्यूट रेड्रेसल मैकेनिज्म क्या होता है, इंस्टीट्यूशन क्या है, इमरजेंसी प्रोविजंस क्या, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेड्रेसल मैकेनिज्म क्या क्या होते हैं, सब ऐसे मैं तुमको सिर्फ दिखाने लाया हूँ। देख लो अच्छे से सिलेबस को, ठीक। कंपैरिजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विद अदर मेजर डायनामिक्स ऑफ कंट्री, ठीक है, पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, स्ट्रक्चर, फंक्शनिंग, कंडक्ट ऑफ बिजनेसेस, पावर एंड प्रिविलेजेस। तो ये सब तुम्हारे सिलेबस का पार्ट है, ये पॉलिटी का ऊपर तक हो जाता है। सेलेंट फीचर्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950 और 1951, 2 एक्ट हैं तुम्हारे पास, इन्हीं को देखना है। अपॉइंटमेंट ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, पावर फंक्शन एंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, स्टैट्यूटरी रेगुलेशंस क्या होती है, क्वासी जुडिशियल बॉडी क्या है, नीति आयोग जो योजना आयोग था पहले, यही सब चीज़ें हमको देखनी है, हम अभी देखेंगे इनको अच्छे से। डेवलपमेंट ऑफ प्रोसेस, नॉन NGOs क्या होते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स क्या हैं, ठीक है, ये सब चीज़ें चेक करेंगे, सब कुछ देखेंगे। जल्दी जल्दी से देख लेते हैं इसको, फिर बताता हूँ तुमको। वेलफेयर स्कीम्स क्या होती हैं, यहाँ GS 2 में एक क्वेश्चन तो आता ही आता है वेलफेयर वल्नरेबल सेक्शन की, जो वेलफेयर स्कीम्स रिलेटेड हैं उससे, ठीक है, ऐसे करके। परफॉर्मेंस ऑफ द स्टेट एंड स्कीम्स एंड मैकेनिज्म, लॉज इंस्टीट्यूशन बॉडीज एंड कॉन्स्टिट्यूट द प्रोटेक्शन ऑफ द बेटरमेंट ऑफ दीज वल्नरेबल सेक्शन। वल्नरेबल सेक्शन क्या होते हैं बताऊँगा, सब बताऊँगा क्या होते हैं, किसे कहते हैं, सब देखेंगे हम। इसी रिलेटेड टू डेवलपमेंट ऑफ मैनेजमेंट एंड सोशल सेक्टर सर्विसेज, हेल्थ, एजुकेशन, ह्यूमन। अब इसमें देखेंगे ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एक क्वेश्चन ये ह्यूमन रिसोर्स से आता ही आता है। इशू रिलेटिंग टू द पॉवर्टी, हंगर एंड देयर इम्प्लीकेशन एंड पब्लिक पॉलिटिक्स चेक करेंगे, सोशल इश्यूज रिलेटेड है, ठीक, समझ रहे हो। रोल ऑफ सिविल सर्विसेज, बायलेटरल रिलेशन, IR का पार्ट है, सारा IR इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड है। ग्लोबल ग्रुपिंग्स क्या क्या है, जैसे G7, G20, है ना, इन सब की मीटिंग्स क्या क्या है, इनके रिलेशन कैसे कैसे हैं, इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या, पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या है, ये सोसाइटल इम्पैक्ट क्या आ रहा है इन मीटिंग्स का हमारे इंडिया के ऊपर, ये सब देखेंगे। करंट अफेयर एंड रीजनल, नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। तो मैंने तुमको एक बार ओवरव्यू फिर से दे दिया है, तो देख लेना। मैं चाह रहा था 2-3 मिनट हो जाए, वो हो गया कंप्लीट है। आप ये देखते हैं
ट्रेंड एनालाइज करते हैं। 2024 का मैंने तुमको करा दिया है, जाके वो वीडियो देखो अच्छे से, उसमें तुमको समझ में आएगा। अब ये हम करेंगे पूरा, ठीक। चलो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं एकदम बढ़िया तरीके से। हाँ देखो, सबसे ज़्यादा वेटेज पॉलिटी सेक्शन और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये दोनों को मर्ज कर दो, ठीक। यहीं से आएगा, याद रखो। क्वेश्चन कहाँ से बनेगा? बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, सेलेंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, या फिर जुडिशरी से रिलेटेड क्वेश्चन बनेगा, है ना। अब इसमें देख लो कितना क्वेश्चन आ रहा है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना, पॉलिटी अपनी रेडी रखो। क्वेश्चन को ओपन कैसे होगा? इंट्रो को किसी आर्टिकल से ओपन करोगे, किसी अमेंडमेंट एक्ट से ओपन करेंगे, है ना। गवर्नेंस को देखो, देखो 3 हेड हैं तुम्हारे, 4 हेड मैंने बताया था पहले वीडियो में, तो वही है। अब देख लो इनमें क्वेश्चन की वेटेज क्या है। यूपी स्पेशल मतलब क्या है कि पॉलिटी से रिलेटेड यूपी से लिंक करके क्वेश्चन कितना आया है, वो यूपी स्पेशल समझ आ रहा है। इंटरनेशनल रिलेशन अपना वेटेज रखेगा 3 से 4 क्वेश्चन हर ईयर आ ही रहा है। तो मान चलो 23.3 ये है, 24.2 ये है, 18 इन दोनों को मर्ज करके चलो, तो मोटा मोटी इन दोनों को जोड़ लोगे तो आ जाएगा वही 40 के करीब चले जाओगे, है ना। अप्रॉक्स 40% वेटेज पॉलिटी लेके बैठी है। सोशली शूज से 1 से 2 क्वेश्चन रहता ही रहता है यूपी स्पेशल वाले से। मैंने बताया पॉलिटी, यूपी में पॉलिटी से रिलेटेड क्या क्या सीन है वो यहाँ पे देख लेना है। समझ में आ गया? ये तुमको दिख गया, सिलेबस तुमको दिख गया। अब देखते हैं हम PYQs आते कैसे हैं। चलो ये भी देख लो, कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी अलग अलग नहीं है दोनों। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है, पॉलिटी करंट अफेयर से भी लिंक करके आ जाती है ना, इसलिए ये अलग लिखा हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 18.33% आ रहा है, ये इतना आ रहा है। 22 क्वेश्चन आउट ऑफ 120, समझे रहो कितना कितना वेटेज रख रही है ना। 3 क्वेश्चन इससे बनते हैं, ये देखो यूपी स्पेशल इंटरनेशनल क्वेश्चन आना ही आना है, तो ऑब्वियस सी बात है बनेगा ही बनेगा। अब ये देखो, ये तुम्हारा चंक लेके बैठे हुए हैं 4 सब्जेक्ट। पूरे GS2 की बैकबोन क्या है जो दिख रही है तुम्हारे सामने, बस इनको रेडी रख लो। 1 2, ये तो चलो मान कर दोनों एक ही हैं, इसको छोड़ो, ये और ये 4 सब्जेक्ट GS2 हेट है तुम्हारा। लिखना कैसे है ये मैं बताऊंगा, बिल्कुल परेशान मत हो। मैं अभी बताऊंगा, तो इसमें नहीं डिस्कस कर रहा हूँ। जब क्वेश्चन और डिस्कस करूंगा तो उसमें अप्रोच दिखाऊंगा, हाउ विल यू अप्रोच द क्वेश्चन। कौन से क्वेश्चन को अप्रोच करोगे? जैसे किसी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पे क्वेश्चन बन रहा है, तो उसमें क्या स्टेक होल्डर कौन कौन से, एक स्टेक होल्डर अप्रोच होती है, किसी पब्लिक है या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है। अब उसमें स्टेक होल्डर कौन है? पब्लिक है, गवर्नमेंट है, अदर बॉडीज़ हैं, उनको ऐसे करके देखेंगे ना। उसके अंदर रिफॉर्म्स की नीड है या नहीं है, ऐसे करके समझे। आओ देखें क्वेश्चंस को, कुछ ये क्वेश्चन यहाँ देख रहे हैं, फिर हम डील करेंगे क्वेश्चन को आगे जा करके, ठीक है। मतलब आगे हम उसको मॉडल आंसर के साथ डील करेंगे, इसीलिए मैंने यहाँ पे से तुमको दिखाने लाया क्वेश्चन कितने स्ट्रेट फॉरवर्ड है। कितने स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते हैं यूपी PCS में, देख सकते हो आप, और सीधा आंसर लिख सकते हो। कोई ज़रूरत नहीं है ज़्यादा क्रिटिकल, बहुत ज़्यादा चीज़ें लाने की, नहीं परेशान हो गए नहीं। जैसे इवेलुएट, इलुसिडेट, एग्जामिन, एनालाइज। अब मैं तुमको बताऊंगा अभी एनालाइज का गेम क्या है ना। सब चीज़ें सिखाऊंगा, एक एक चीज़, चिंता मत करो। ये सब मैं वीडियो में बता चुका हूँ, इससे पहले वीडियो में तुम लोग जाके देखो। वही तो मैं कह रहा हूँ, तभी तुमको समझ में आना चालू होगा कि एग्जामिन द राइट टू इक्वालिटी एज अ फंडामेंटल राइट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आर्टिकल मेरे को बताना कि राइट टू इक्वालिटी किस आर्टिकल के अंदर आती है। चलो अब देखो, इलेक्टोरल बॉन्ड्स पे क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि इस ईयर में रिफॉर्म्स हो रहे हैं, ऑब्वियस बात है, रिफॉर्म चल रहे हैं तो बॉन्ड्स पे क्वेश्चन बनता है। अब देखो, वाई इज़ इंडिया अपोज टू मीडिएशन ऑफ कश्मीर, इस ईयर में चल रहा था इसलिए क्वेश्चन आया था। करंट अफेयर से लिंक्ड क्वेश्चन है, ठीक है। चलो ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, अगर तुमने इसे टॉपिक पढ़ के भी गया होगा ना, सीधा लिख दोगे। सबसे पहले लिखोगे कि इंडिया का इंटरेस्ट, उसके बाद कश्मीर, उसके बाद दोनों को कंक्लूड करके एक पॉजिटिव नोट से एंड कर देंगे कि इंडिया के लिए इंपॉर्टेंस क्या है, स्ट्रेंथन द क्या नाम है, इंटीग्रिटी एंड यूनिटी ऑफ इंडिया। और बस फर्स्ट लाइन से स्टार्ट करेंगे, एंड करेंगे। इलेक्टोरल बॉन्ड्स हो गया। अब देखो क्वेश्चन कैसे बनता है, एग्जामिन द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ऑफ कंटेम्पोरेरी ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। आर्टिकल इसका भी बताना मेरे को, 148, ठीक। ऐसे करके आगे बढ़े। वीवीपैट क्या है, ये सब चीज़ें, तो क्वेश्चन देख लो ध्यान से, क्वेश्चन देखो क्या क्या चीज़ें हैं इसमें। एग्जामिन द राइट टू इक्वालिटी, ये तो बता दी मैंने।
राइट ए शॉर्ट नोट ऑन emergence of use of alternative dispute redressal mechanism in India. जुडिशरी का क्वेश्चन है. डिस्क्राइब द कंपोजिशन ऑफ फंक्शन ऑफ द सेंट्रल CBI. डायरेक्ट क्वेश्चन डिस्क्राइब करने को बोला है. अब इसका कंपोजिशन क्या होता है बस ये दिखा देना है. अब ये अगर नॉर्मल लक्ष्मीकांत भी पढ़े हुए ना यार, तुम सीधा लिख लोगे आंसर को, कोई ज़रूरत नहीं है इधर उधर जाने की, सच बता रहा हूँ. बट ठीक है, मैं क्वेश्चन को तुम्हारे सामने इसलिए खोल रहा हूँ क्योंकि तुमको समझ में आना शुरू हो जाए कि करना कैसे है. चलो आगे बढ़ते हैं. अब यहाँ बहुत सारे क्वेश्चन हैं, इनको तो हम देखेंगे बट अब हम डील करेंगे. जैसे इससे देखो एक और देते हैं, गवर्नेंस एंड सोशल इशूज. व्हाट आर द इम्पैक्ट ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स इन रूरल लाइफ. डिस्क्राइब है. अब इसमें पार्ट्स होते हैं क्वेश्चन के. ये वो फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट ये है, इम्पैक्ट थर्ड है. 3 पार्ट में तोड़ दो क्वेश्चन को, लिख लोगे फटाक से आंसर. समझे? यही करना है तुमको, ब्रेनस्टॉर्म करना है अपने को. ब्रेनस्टॉर्म में खुद कराऊंगा ब्रेनस्टॉर्म, बस रुक जाओ अभी. एक्चुअली बात क्या है कि सब्सक्राइबर्स हमारे अभी 50 कंप्लीट नहीं है. जैसे ही 50 कंप्लीट होते हैं वैसे ही हम क्या करेंगे, लाइव आंसर राइटिंग करेंगे. ठीक है, तो प्लीज़ हेल्प. और 50 कंप्लीट कराओ, फिर मैं खुद कराऊंगा, पक्की बात है. हाँ आगे देखते हैं. अब जैसे डिस्क्राइब है, क्रिटिकली एग्जामिन है, ये सब मैं बता चुका हूँ तुमको. देख लेना वीडियो, ज़रूर जा करके देख लेना. ठीक है, ये देखो कितना सिंपल क्वेश्चन, कितना सिंपल. सिटीजन चार्टर क्या होता है अब बताओ. अब इसमें तो 8 नंबर का क्वेश्चन है. ठीक, 125 वर्ड्स में लिखना होगा. बस लिख दो यार. इसको लिखो, सिटीजन चार्टर क्या होता है, उसके पॉजिटिव्स, नेगेटिव्स एंड वे फॉरवर्ड. कंक्लूड कर दो, काम खत्म हो गया. छोटा लिखना है, बहुत ज़्यादा परेशान हो. 8 नंबर जितना क्वेश्चन आ रहा है सबका सब 125 वर्ड्स में है. समझ गए? चलो आगे बढ़ते रहते हैं. 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग, वो बहुत इंपॉर्टेंट था, उसी वजह से क्वेश्चन बना है. मतलब स्टार्टिंग हुई थी इसकी, इसलिए क्वेश्चन बन गया तुरंत. कॉर्ड, इंटरनेशनल रिलेशन क्वेश्चन. अब कॉर्ड प्रीलिम्स में तुमने पढ़ा होगा कॉर्ड क्या है. ठीक है, नए कॉर्ड की बात हो रही है, इसमें फिलीपींस रहेगा. यूपी स्पेशल से क्वेश्चन के बाद, थ्रू द लाइट ऑफ चैलेंजेस प्रॉब्लम द फार्मर्स एंड एग्रीकल्चर सेक्टर इन. हम GS2 में एग्रीकल्चर सेक्टर को GS3 में बहुत अच्छे से करेंगे, परेशान ना हो, बिल्कुल ख़त्म कर देंगे इसको एक बार में. डेटा के साथ इसको कराऊंगा बिल्कुल प्रॉपर, एक अपने नोट्स के साथ. चलो डन है, अपने नोट्स के साथ कराऊंगा. समझ गया? अभी तो मैं प्रिंट करके जो भी चीज़ें मिलती हैं मैं उससे करा रहा हूँ, तब कराऊंगा एकदम अपने नोट्स से, तब देखना. एग्जामिन द नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन फॉर द रूरल डेवलपमेंट ऑफ द. सिंपल है, एकदम सिंपल. कुछ एग्जाम्पल्स याद रखो और सीधा लिख जाओगे, कोई ज़रूरत नहीं है. इसीलिए यूपी स्पेशल हमको पढ़ना पड़ रहा है, समझ रहे हो, पेपर 5 और 6 में. अब पेपर 5 और 6 अगर तुमने पढ़ा है सही से तो ये सीधा आंसर लिख ले जाओगे, उसमें कोई ज़रूरत ही नहीं कुछ करने की, परेशान होने की. समझ गए? तो इसमें 120 क्वेश्चन है. अब इसमें एक एक करके तो डिस्कस नहीं कर सकता, बट मैं ट्राई कर रहा हूँ कि हर पोर्शन से सब्सटैंशियल अमाउंट ऑफ क्वेश्चन में मॉडल आंसर के साथ डिस्कस कर लूँ. तो वही ट्राई कर रहा हूँ, उसी में बोल रहा हूँ. कुछ पार्ट्स लगेंगे, कुछ टाइम लगेगा, तो यू हैव टू गो विद इट. और भरोसा रखो, ट्रस्ट बना रखना, पक्का कह रहा हूँ, चीज़ें आँखें खोल दूंगा तुम्हारी. चलो आगे देखते हैं. ये है सेक्शन बी हमारा, जनरल स्टडीज़ पेपर 2. अब इसमें हम चेक करेंगे सारी चीज़ें बढ़िया तरीके से, है ना. 2018 पहला क्वेश्चन दिखाया था ना तुमको वहाँ पे, वाई इंडिया. हम अभी इस क्वेश्चन में तो कोई ज़्यादा जरूरत नहीं ना, क्योंकि करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो हम इसकी अप्रोच पे डिस्कस कर लेंगे, कैसे अप्रोच करेंगे क्वेश्चन को. ठीक है, अब देखो मैंने तुमको क्या सिखाया था, बस वो याद रखना. पिछले वीडियोस जिसने नहीं देखे हैं प्लीज़ जाके उसको ज़रूर देख लेना, क्योंकि वहाँ से तुम्हारी आंखें खुलेंगी कि आंसर को अप्रोच कैसे करना है, डेटा वाइज अप्रोच करना है, डेफिनेशन वाइज अप्रोच करना है. ये देखो, ये है ना, यही डेटा मैं कह रहा था, समझे, ऐसे ही शुरू करना होता है. देखो इसको देख ले रहे हैं इस वाले क्वेश्चन में, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में हम इसको देखेंगे, अप्रोच कैसे करना है. कंटेंट तुम्हारे पास है, आई नो, कंटेंट तो तुम लिख ही लोगे. इस क्वेश्चन को अभी तुम ChatGPT पे डालो, तुमको कंटेंट दे देगा वो. बट मैं कह रहा हूँ तुम्हारे दिमाग को खोलना है, तुम्हारी अप्रोच डिस्कस करनी है, वो दिखनी चाहिए आंसर के अंदर एग्जामिनर को कि नहीं यार इसको पता है, इसने लिखा है आंसर को इस अप्रोच से, बस वही देखना है. चलो आज हम देखेंगे 2 से 3 क्वेश्चन. आगे हम फुल फ्लेज सिर्फ PYQ पे रहेंगे, कोई चीज़ और डिस्कस नहीं करेंगे. जल्दी इसको देखते हैं. ठीक है, क्वेश्चन क्या है, वाई द इंडिया अपोज्ड मीडिएशन ऑफ कश्मीर. ठीक, अब कश्मीर पे क्वेश्चन अभी भी बन सकता है, ऐसा कुछ नहीं है ना, प्रेसिडेंशियल रूल से. इंट्रोडक्शन देखो क्या लिखोगे, राइट अबाउट द बैकग्राउंड ऑफ इंडो पाकिस्तान कन्फ्लिक्ट ओवर द कश्मीर ऑफ 20-30 वर्ड. हाँ देखो क्या लिखोगे उसमें, द इंडिया पाकिस्तान कन्फ्लिक्ट ओवर द कश्मीर हैज़ बीन लॉन्ग स्टैंडिंग इशू सिंस पार्टीशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया in 1947. बोथ कंट्रीज क्लेम द रीजन फुल बट कंट्रोल ओनली पार्ट्स. अब याद होगा तुमको LOC क्या है,
समझ रहे हो, वही सब चीज़ें हैं। इंडिया मेंटेन्स द जम्मू कश्मीर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया टेरिटरी, पाकिस्तान व्यू एज अ डिस्प्यूट रीजन शुड बी रिजॉल्व थ्रू द इंटरनेशनल मीडिएशन। किसने करी थी क्या बताना मेरे को। चलो अब देखो, इसमें थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड दिया हमने, ठीक, 20-30 वर्ड्स में। अब देखो फुल फ्लेज अब कैसे लिखेंगे, मेन बॉडी में क्या आएगा, राइट अबाउट द रीज़न वाई इंडिया अपोज मीडिएशन कश्मीर एंड 70 और 80 वर्ड्स। ध्यान से देखो रीजंस क्या हैं। अब देखो जैसे इन्होंने इसमें क्या लिखा हुआ है कि प्रॉपर इन्होंने बॉडी बना दी है, तुम उसमें वो ऐसे भी बना सकते हो, बॉक्सेस दो, यहाँ लिखा हिस्ट्री, ऐसे बनाया, उसमें अपनी बॉडी लिखी, ठीक। लिखने का तरीका ही सब तुम्हारे प्रेजेंटेशन। अब देखो क्या है, हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट है। अब ऐसे खोलते हैं, रीज़न, हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट। अब देखो उसमें क्या है, थर्ड पार्टी मीडिएशन हुई थी 1960s में, किसने करी थी, यूनाइटेड नेशंस ने, व्यूड एज द अनसक्सेसफुल बेस। तो अब वही चीज़ है, अनसक्सेसफुल रही थी वो मीटिंग। अब देखो सोवरेन कंसर्न्स, अब दोनों कंट्रीज़ के, इंडिया और पाकिस्तान दोनों के अपने अपने कंसर्न है ना। सोवरेनिटी ऑफ इंडिया इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा नेशन भी है तुम्हारे सामने, ठीक। अगर टेरिटरी की प्रॉब्लम ना हो ना, टेरिटरी का ही मेन मुद्दा है इंडिया पाकिस्तान के बीच की राइवलरी का, मेन गेम ही यही है, टेरिटरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। चाइना के साथ हमारे कॉन्फ्लिक्ट क्यों हैं, टेरिटरी के कारण, टेरिटरी ही गेम है। रिलीजन ये सब चीज़ें सेकेंडरी हैं, टेरिटरी मेन गेम है, समझ रहे हो तुम लोग, यही गेम है। अब समझो अब सोवरेनिटी पे क्वेश्चन अगर उठेगा किसी भी कंट्री पे, तो वो अपने वो दिखाती है, ठीक। बायलैटरल एग्रीमेंट्स क्या है, इंडिया एम्फसाइज द इंपॉर्टेंट ऑफ बायलैटरल एग्रीमेंट्स, की एग्रीमेंट और जस्ट लाइक शिमला और लाहौर डिक्लेरेशन। अब यही सब चीज़ें इसमें, अब जैसे इसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, तुम्हारे वर्ड्स लिमिट क्रॉस कर जाएगी। मैं तुमको ये दे रहा हूँ और आर्ग्यूमेंट सपोर्ट करने के लिए ये मिल रहा है तुमको, शिमला एग्रीमेंट एंड लाहौर। यही तुम्हारा एग्जाम्पल में ऐसे करके लिखोगे नीचे बना करके कि एम्फेसाइज ऑन द बायलैटरल रिलेशंस, उसके बाद एग्जाम्पल दिया, उसमें ये दो चीज़ें लिख दी। लिख के दिखाऊंगा, रुक जाऊँ मैं अभी, जो मैं अपना आंसर लिखूंगा ना वो तुमको लिख के दिखाऊंगा। परसेप्शन ऑफ पावर डायनेमिक्स, अब एशिया में तुम जानते हो दो के बीच बड़ी पावर डायनेमिक्स चेंज है, एक है इंडिया, दूसरा चाइना, ठीक। इंडिया वर्सेस चाइना की गेम है। अब चाइना किसको सपोर्ट कर रहा है, पाकिस्तान को, क्यों, क्योंकि उसको पावर डायनेमिक्स को चेंज करके रखना है। तो यही रीज़न है। अब पाकिस्तान अपना चाहता है, बिलीव इन्वॉल्व द पार्टी वुड बी अंडरमाइन सोवरेनिटी एंड पोजीशन। इंडिया की जो सोवरेनिटी और पोजीशन को कौन अंडरमाइन कर रहा है, पाकिस्तान करता है, ऐसे करके। अब एप्रीहेंशन एंड इंटरनेशनल इन्वॉल्वमेंट, ऑब्वियसली बात है, अदर कंट्रीज़ भी चाहती हैं कि मैं मेडिसिन करके मैं अपनी पावर दिखा सकूँ कि देखो मैंने करवाया है, ये सब चीज़ें। जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने अपने टेन्योर में बताया कि मैंने देखो इतनी सारी वॉर्स रुकवाई, तो मुझे पीस, ग्लोबल पीस प्राइज मिलना चाहिए। यही सब चीज़ें हैं। देखो रिसेंट डेवलपमेंट्स में देख लेंगे हम क्या है, वो तो मैं सिर्फ दिखा रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन ऐसा कुछ रिसेंट में देखो क्या है, मीटिंग बिटवीन यूएस प्रेसिडेंट एंड इंडिया प्राइम मिनिस्टर मेड क्लियर दैट देयर इज़ नो रिक्वेस्ट फॉर मीडिएशन हैज़ बीन मेड। मतलब हुआ क्या, यूएस में गए जब मोदी जी, तो उनको बोला कि मैं कर सकता हूँ क्या आपके बीच की मीडिएशन, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, तो मोदी जी ने मना कर दिया। यही है रिसेंट डेवलपमेंट्स, ये थी। कंक्लूड कर दो, मीडिएशन हिस्टोरिक एक्सपीरियंस एंड सोवरेनिटी बायलैटरल रिलेशन को दोनों कंट्रीज को ध्यान रखना चाहिए, और मीडिएशन के साथ में ऐसे ऐसे आगे कि दोनों की इंटीग्रिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का ध्यान रखना चाहिए, ऐसे करके कंक्लूड करा, ठीक। दे सकते हो। ये क्वेश्चन उतना ज़्यादा अच्छा डिस्कस करने वाला था नहीं, बट मैंने डिस्कस इसलिए, पहला क्वेश्चन था, ओपन कर रहा था मैं अपनी चीज़ों को, तो वही अब ऐसे करके चलना है। तुम समझ में आ रहा है मैं कैसे बता रहा हूँ, ऐसे ही जाएंगे हम। अब ये देखो अच्छा क्वेश्चन एक, आज यही लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट वाले से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। क्रिटिकली एग्जामिन, अब तुमको मैंने इसमें बताया था, नहीं याद आ रहा है तो जा करके देखो, इसमें पॉजिटिव्स भी बताएंगे, नेगेटिव्स भी बताएंगे, प्लस वे फॉरवर्ड भी बताएंगे, ठीक। देखो अब क्वेश्चन को तोड़ो, क्रिटिकली एग्जामिन, एक पॉइंट ये तो एग्जामिन करना है। जुरिस्डिक्शन ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट, दो ही पार्ट हैं पूरे क्वेश्चन के, ठीक। अब देखो राइट अप्रोच कैसे करेंगे क्वेश्चन को, इंट्रोडक्शन में राइट अबाउट द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, कहाँ है, हेग में कहाँ है, वो तुम लोग बताना मेरे को, ठीक। अब देखो क्या लिखा है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज अ प्रिंसिपल ऑफ जुडिशियल ऑर्गन and of United Nations established in 1945, settled a dispute between the state and provide advisory opinions on the international legal issues। तो ये याद रखो। अब बस छोटा सा दिया हमने, अब इसमें तुम दे सकते हो और भी, जैसे क्या नाम है, किसी केस का तुमको नाम याद है जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में गया हो, ऐसा कुछ दे सकते हो। मेन बॉडी में क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे कि द ICJ एक्ट्स
एज अ वर्ड्स कोर्ट, ऑब्वियसली बात है यूएन की बॉडी है। टू फोल्ड जुरिस्डिक्शन क्या है उसके, ठीक। अब कंटेजियस जुरिस्डिक्शन एंड एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन। एडवाइजरी तुमको पता होगा यार, एडवाइजरी एडवाइस करता है किसी को, यूएन बॉडी एडवाइस करती है किसी नेशनल बॉडी को कि इस चीज़ पे ऐसे ऐसे जजमेंट दोगे। अब आईसीजे और क्या करता है, अब जो कंटेंशियस जुरिस्डिक्शन उसमें अथॉरिटी है रिजॉल्व लीगल डिस्प्यूट। अब वो किसके हो सकते हैं, स्टेट के हो सकते हैं, इंटरनल से स्टेट के हो सकते हैं। द कोर्ट कैन ओनली हेयर द केस इफ बोथ पार्टीज आर रिकोगनाइज, मतलब इंडिया और पाकिस्तान अगर दोनों करेंगी तभी जो दे सकती है जजमेंट, ऐसे नहीं सिर्फ एक जाएगी तो उसको कंसर्न करा जाएगा कि हाँ ऐसा ऐसा है। मेन बॉडी में ये लिखा। आप देखो ये जैसे डायग्राम है, बढ़िया प्यारा डायग्राम है। इसमें क्या है, इसमें लिमिटेशंस दिखाई हैं। अब जैसे ये डायग्राम तुमने यूज़ करा, मैं और डायग्राम लाऊंगा आने वाले क्वेश्चन में, पहले यहाँ इस वाले में देखो डायग्राम तुमने यूज़ करा, ठीक है। नो क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन, अब क्रिमिनल नहीं है, सिविल में जा सकते हो बस, इसके पास क्रिमिनल के साथ कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है। फेस स्ट्रक्चरल एंड रिसोर्स कंस्ट्रेंट, अब ऑब्वियसली बात है जब यूएन के पास ही रिसोर्स कंस्ट्रेंट है, अभी क्या करा यूएस ने, कट कर दी क्या, फंडिंग कट कर दी है यूएन को, ठीक। तो अब क्या होगा, रिसोर्स है नहीं, और कैसे ही फिर अब जस्टिस प्रोवाइड करवाएंगे टू द वर्ल्ड, है ना। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ऑफ अ पावरफुल स्टेट, वही मैंने बताया यूएस की, जो यूएस है या P5 मेंबर्स हैं, इनकी इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा रहती है। चाइना का है, इन सबका इंटरफेरेंस है उसमें, कैसे होगा, कैसे एक जस्टिफाइड जजमेंट जाएगा किसी के पास, है ना। नो जुरिस्डिक्शन टू ट्राई इंडिविजुअल एक्यूज्ड फॉर अ वॉर क्राइम एंड क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, इंडिविजुअल नहीं जा सकता, आप जाओगे तो एज अ ग्रुप, एज अ कंट्री, या एज अ सिंगल पर्सन नहीं जा सकते, है ना। सीधी सीधी बात यह है कि सिंगल पर्सन यहाँ पर अपना वो क्या नाम है अपील नहीं कर सकता इसमें, यहाँ पे आपको जाना पड़ेगा तो विद द समवन हु ओन द स्टेट, समझे। जैसे अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, अब यहाँ पे गाज़ा वॉर की बात हो सकती है, बात करी गई है बट इज़राइल को उसने कुछ कहा नहीं, समझे। इज़राइल को नेतन्याहू को ये कहा कि, जैसे रशिया को कहा कि पुतिन अगर बाहर आएंगे तो उनको अरेस्ट करा जा सकता है, समझे। ये आईसीजे का ही जजमेंट था, याद रखना। तो इंडिविजुअल खिलाफ दिया, बट वो नेशन स्टेट से रिलेटेड है ना, वॉर क्राइम्स। अब ये देखो, डज इट इंडोर्स द सेपरेशन ऑफ पावर विद द परमानेंट मेंबर ऑफ यूएनएससी। हाँ, अब देखो ऑब्वियस सी बात है, जो P5 मेंबर्स हैं उनकी अलग अपनी पावर है, ठीक। अब जब ये पावर डिवाइड नहीं है तो इनका इन्फ्लुएंस आएगा, है ना, इन पे। अब इन्फ्लुएंस आएगा तो क्या होगा, जो जजमेंट होगा वो चेंज हो जाएगा। जब भी किसी स्टेट के साथ होगी, चाइना और इंडिया के बीच में बात हो रही है अरुणाचल प्रदेश को लेकर के, तो बायस हो जाएगी। अगर रिसोर्स ज़्यादा दे रहा है कोई तो बायसनेस रहेगी ना चाइना की तरफ, तो बायस हो जाएगा। नो पावर ऑफ सो मोटो कॉग्निजेंस नहीं है, जैसे हमारे सुप्रीम कोर्ट के पास सो मोटो कॉग्निजेंस है। सो मोटो मतलब खुद, अब कोई भी केस अपने पास ले लेना, तो ऐसा कोई पावर नहीं है, क्योंकि दोनों ही बताया ना मैं तुमको, इसके ऊपर दोनों लोग राजी होने चाहिए, पार्टी 1 पार्टी 2। नो क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन है, तो बता दिया तुमको, ठीक। लिमिटेशन समझ में आई, ऐसे लिख सकते हो, ऐसे करके एरो बना के एक एक लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक चीज़ याद रखो, यहाँ पे एग्जाम्पल जरूर देना, बहुत अच्छा रहता है, एग्जामिनर को समझ में आता है कि बच्चे को पता है। जैसे और दूसरी चीज़ क्या है, बता देना आईसीजे है कहाँ पे, जैसे हेग में इसका हेडक्वार्टर है, इसलिए, ठीक। आगे बढ़ते हैं, कंक्लूड करते हैं आज की इसको। द आईसीजे प्लेज अ क्रूशियल इन प्रमोटिंग इंटरनेशनल लॉ एंड रिजॉल्विंग डिस्प्यूट बिटवीन द स्टेट्स, समझ गए। अब यही चीज़ हमने ऊपर लिखी थी कि नहीं लिखी है, रिजॉल्व कर रहा है बिटवीन द स्टेट। इफेक्टिवनेस इज लिमिटेड बाय इशू रिलेटेड टू द कंस्ट्रेंट बेस्ड ऑन जुरिस्डिक्शन। अब तुमने जो लास्ट में कंक्लूड करा था, जुरिस्डिक्शन की प्रॉब्लम है, इन्फोर्समेंट ऑफ चैलेंजेस की प्रॉब्लम है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है, रिसोर्स कंस्ट्रेंट है, बट इमेंस ऑफ पोटेंशियल ब्रिंगिंग ऑफ द वर्ल्ड पीस एंड प्रॉस्पेरिटी, ठीक। मतलब दुनिया में पीस और प्रॉस्पेरिटी लाने के लिए अभी भी यही एक ऐसी संस्था है जो काम कर रही है, ठीक। याद रखो, समझने की दिमाग बस क्लियर रखो तुम अपना कि हाँ क्या लिख सकते हैं इस क्वेश्चन में। ट्राई करना इस क्वेश्चन को खुद लिखने का, ठीक। ये अच्छा क्वेश्चन था इसलिए मैं बता रहा हूँ, इस क्वेश्चन को लिखने का ट्राई करना, आगे हम डील करेंगे बाकी चीज़ों में। मैं ½ एन आवर से ऊपर ले जाना नहीं चाहता हूँ, है ना, बहुत लंबा हो जाता है वीडियो, वरना मैं खुद ही वो कर देता। तो बस ठीक है, थैंक यू फॉर द डे। और आगे सिर्फ PYQs डील करेंगे GS2 के। सो गो अहेड एंड थैंक यू।
जय हिंद, जय भारत।